ओवैसी पर गोलीकांड से किसे फायदा किसे नुकसान? चुनावों से ठीक पहले, पहले चरण के मतदान से ठीक पहले ओवैसी पर गोलीकांड, संयोग या प्रयोग। ओवैसी पर गोलीकांड के बाद आप जानते हैं सिवाल खास में उनके प्रचार में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लगा कि एक तरीके से पोलराइज हो रहा है और गोलीकांड के बाद एक बड़ी संख्या में मुसलमान उनके साथ जुड़े। कई जगह रैली में देखने को मिला। अब इस बात ने अखिलेश जयंत को टेंशन में डाल दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गोलीकांड के बाद जो मुसलमान हैं वो ओवैसी के साथ हैं, उनकी सहानुभूति है और मुस्लिम उनके पक्ष में एकजुट हो सकते हैं। अब सोचिए अगर ऐसा हुआ तो जाटों में तो बंटवारा हो ही रहा है, क्योंकि जिस तरह की धमकियां हैं, और जाटों के बाद मुस्लिम वोट भी अगर बट गया और ओवैसी चढ़ गए तो साइकिल पंचर होने का खतरा है, क्योंकि ओवैसी ऊपर जाएंगे, अखिलेश नीचे आएंगे, क्योंकि गठबंधन के ही वोट काटेंगे ओवैसी। अब ये गोलीकांड के बाद ये खेल कुछ पलट सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वारिस पठान ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, लाइव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा मेरे साथ समीर सिंह, अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी से बड़ा पैनल है। लेकिन वारिस पठान वो कह रहे हैं तनाव कम कर दीजिए भाई, सिक्योरिटी ले लीजिए। क्या प्रॉब्लम है सिक्योरिटी लेने में भाई? Z+ सिक्योरिटी, सुरक्षा उनकी जरूरी है, देश हर कोई चाहता है वो सुरक्षित रहे। वारिस पठान। देखिए अमन भाई, ये फैसला तो असद ओवैसी साहब ने उस दिन पार्लियामेंट में खड़े रह के सुना दिया कि मुझे Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे A कैटेगरी का शहरी बनना है देश का। अगर इखलाक पेलू खान सेफ नहीं है तो मैं सेफ्टी लेके क्या करूंगा। उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर है तो हम होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखेंगे, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी हमको चाहिए और एक गन का उन्होंने कहा था कि हमको लाइसेंस चाहिए। अभी मैं ये देख रहा था कि आप बता रहे थे कि सहयोग है, प्रयोग है। अमन भाई, शायद आपकी गलती हुई होगी, आपने उनका कन्फेशन नहीं पढ़ा जो मुजरिम हिरासत में लिए गए हैं जिन्होंने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट पर अटैक किया था। उनका कन्फेशन पुलिस के पास है, मीडिया में भी है। उन्होंने खुद ने कहा कि हमने 3-4 रैली में जाकर पहले रैकी की थी, हमको मौका नहीं मिला। हम उस दिन भी पूरी तैयारी के साथ गए थे, हमने फायरिंग किया, हमको लगा ओवैसी साहब नीचे लेट गए, डक कर दिए तो हमने गोली नीचे चलाई। हमको लगा ओवैसी को गोली लग चुकी है तो हमारा इंटेंशन क्लियर था कि हम गए थे वहां पे ओवैसी साहब का कत्ल कर दे। ये तो उनके कन्फेशन में आ रहा है, तो फिर कहां से सहयोग और कहां का प्रयोग की आप बात कर रही है? तो रियलिटी है। बताऊं क्या? सोचने वाली बात ये भी है अमन भाई, बताऊं किसने चलवाई, किसने भेजा इनको? मेरा सवाल जानते हैं क्या है? ये जो सचिन और शुभम है ना, ये मैंने इसलिए पूछा किसने चलवाई गोली, किसने भेजा इनको? ये रेकी कर रहे थे, पीछे पड़े हुए थे, 3 बार अटेम्प्ट किया, सारी चीजें। इसलिए मैं पूछ रहा हूं किसने भेजा, किसने चलवाई, वो नहीं जानना है वारिस? ये एक साइकोलॉजी है, एक मानसिकता है जो नथुराम गोडसे की नाजायज औलादे हैं। ये वो साइकोलॉजी लेकर निकले हैं, ये वो मानसिकता वाले लोग हैं जो ये चाहते नहीं कि असद ओवैसी देश भर में जाए, मजलूमों की, दलितों की, गरीबों की, पिछड़े हुए वर्ग की, मुसलमानों की आवाज बने। ये एक सत्य की आवाज को रोकने की साजिश है। मगर हम आपको बता दें अमन भाई, ये आवाज रुकी नहीं है। गोडसे तो नहीं आया ना, मैं तो वही तो बता रहा हूँ, वही मानसिकता वाले लोग हैं। अरे गोडसे की मानसिकता वाले ही ये लोग हैं, हमने तो कहा ना, ये गोडसे की मानसिकता वाले लोग हैं अमन भाई, जो चाहते नहीं है, जो देश ये चाहते नहीं है कि कोई देश में एक ऐसा नेता हो जो गरीबों की, मजलूमों की आवाज बन के उभरे। ये आवाज दबाने की साजिश कोशिश की जा रही है अमन भाई। तो हम तो इसी ने कहते हैं ना, गोडसे भी तो आतंकवादी ही था। ये उसी के मानने वाले लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, संविधान के दायरे में रहकर एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक इतनी बड़ी पार्टी का नेता, एक नेता जिसके 100 से ज्यादा लोग कैंपेन लड़ रहे चुनाव उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला करना, ये किसकी मानसिकता है? और ये किसने किया इनको रेडिकलाइज? ये जो धर्म सांसद होते हैं ना, ये धर्म सांसद होते हैं, रायपुर में हुआ, हरिद्वार के अंदर हो गया, प्रयागराज में हुआ, बरेली वाली भी है। धर्म सांसद में यही बात चली। बरेली वाली अभी सुनिए, बरेली वाली भी जी। अरे देखिए, जो ये आप पहले धर्म संसद की बात कर लेंगे, वहां पर भी जाएंगे। धर्म संसद में क्या बोला गया अमन साहब? हम तो हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं अमन भाई, आप हो या मैं हो, कोई भी, कि बेटा पढ़ लिख, अच्छा डॉक्टर बन, लॉयर बन, इंजीनियर बन, अच्छा पत्रकार बन। धर्म संसद में क्या सिखाया गया बच्चों को? बेटा आतंकवादी बन जा, कलम छोड़ दे, बुक छोड़ दे, तलवार उठा ले, 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दे,
धर्म सांसद में ना रामायण महाभारत गीता का पाठ का ज्ञान नहीं दिया गया, वहां पर यह ज्ञान दिया गया। तो ये जो मानसिकता जब आप लोगों के अंदर डालोगे, नफरत तो फैलेगी, अराजकता आ जाएगी। अगर रूल ऑफ लॉ जहां पर प्रिवेल नहीं करेगा अमन भाई, तो अराजकता फैलेगी। वारिस पठान, एक धर्म संसद तो नहीं, लेकिन एक धार्मिक रैली हैदराबाद में भी हुई थी। कहा जा रहा है ये दोनों उसी से गुस्सा थे जो बयान वहां पर दिए गए थे, 15 करोड़ 100 करोड़ 15 मिनट पुलिस हटा दो, जो नफरती भाषण, उससे ये लोग गुस्सा थे। वो वाली धर्म संसद याद है ना, हैदराबाद वाली? मैं तो उससे ये लोग गुस्सा थे। की सांसद में आपको याद दिलाना चाहूंगा अमन भाई, जी जी, कि ये जो लोग बोल रहे हैं हमारे लीडर का, उसके बारे में जरा जाके हैदराबाद में इंक्वायरी भी कर ले कि वो शख्स 10,000 बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दे रहा है। वो शख्स अभी जो कोरोना काल में लोगों की डेथ हो गई, उनके बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दे रहा है। और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हमारे हिंदू भाई बहनों के बच्चे भी वहां पे एजुकेशन लेते हैं, हमारे सिख भाई बहनों के बच्चे भी। तो लाइसेंस नहीं मिल जाता है उकसाने भड़काने का, वो ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं मिल जाता। मेरा सवाल एक मिनट सुनेंगे अगर आप, मेरा सवाल अगर सुने वारिस, मैं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना होगा, एक सवाल आपसे वारिस। ये कहा जा रहा है कि वो आप लोगों के नफरती भाषण की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो जो उन्होंने किया गलत, कानून अपने हाथ में लेना, किसी को अधिकार नहीं, सीधी सी बात, चैप्टर क्लोज, कोई नहीं ऐसे हमला कर सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप लोगों के नफरती भाषण की वजह से ओवैसी साहब पर अटैक हुआ, या कोई और साजिश थी चुनावी? सवाल सुनिएगा जो मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों के नफरती जहरीले भाषण की वजह से यह अटैक हुआ, या कोई चुनावी साजिश आपको नजर आती है? वारिस पठान, फिर इसके बाद मैं पैनल के पास जाऊंगा। देखिए अमन भाई, पिछले 6 महीने से असद ओवैसी साहब पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तकरीबन मैं उनके साथ में था, हमने 14 सभाएं एक साथ में की, उन्होंने तकरीरें करी हर जगहों के ऊपर, और अभी तो इलेक्शन कमिश्नर वहां पर चुनाव कंडक्ट कर रहा है। अगर उनकी तकरीर के अंदर, उनके भाषण में कोई भी नफरती अल्फाज होते या भड़काऊ भाषण होता, तो इलेक्शन कमिश्नर उनको नोटिस देता, उन पे केस बुक होता, आगे उनको परमिशन नहीं मिलती सभाएं करने की। मगर ऐसा तो कुछ था नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं, लगती है तो फिर क्यों? तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ये रेडिकलाइज्ड लोग जो है, गोडसे की नाजायज औलाद, ये उनका काम है कि सच्चाई की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। असद साहब तो आज भी रैली करने चले गए, एक कांड हुआ उसके 2 दिन बाद से शुरू कर दिया उन्होंने अपना काम, तो हम तो दबने वाले नहीं है ना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने घबराने वाले की जमात नहीं है। ठीक है, नहीं डराने वाली, डरने वाली का, डराने वाली जिगर वाले लोग हैं। हाँ नहीं, जिगर वाले लोग हैं, अपना काम करेंगे। हक की लड़ाई लड़ने में क्या डरना? जी बिल्कुल, डराने, मैं कहता हूं डरना नहीं, डराना है भाई, मगर जगाना है लोगों को। मोदी वहां चला जाएगा, योगी वहां चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा? 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, सालों से और हिंदू 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये तो डराने वाली चीजें है ना, ये तो डराने वाली थोड़ी ना है। मोदी वहां चला जाएगा, योगी वहां चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा? 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर क्या होगा? वारिस पठान, कहां ये आप कहां डरा रहे हैं? ये तो आप लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। क्या ये मिलकर रहते हैं? 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये तो मिलकर रहने वाली भाषा है। ये तो 80 बनाम 20, जरा सा 80 बनाम 20 की बात कर लेते हैं अमन भाई, आप तो इतने विद्वान आदमी है, जरा सा वो भी डराने वाली भाषा दिखा देते ना, कि हम यहाँ पर सबकी चर्बी पिघाल देंगे, सबकी गर्मी निकाल देंगे, शिमला लेके आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ये सवाल पूछा भाईजान, चाचा जान, अब्बा जान, वो जरा भाषण का भी सुना, पूछा सवाल पूछा मैंने योगी आदित्यनाथ से, हमने देश के गद्दारों को सुना देता हूं मैं, योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया, एक बार सुनिए ना, आप पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुना दीजिए। ये सवाल पूछा गया था उनसे 80 बनाम 20 भी, कि क्या उसका मजहब से कोई लेना देना है 80 और 20 का? उन्होंने कहा कि नहीं, ये 20 वो है जिनको कानून पर भरोसा नहीं है, ये वो लोग 20 है जो दंगा करना चाहते हैं, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ओवैसी पर गोलीकांड पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वारिस साहब आप सुनिएगा, क्योंकि मैं दोबारा आऊंगा, बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ, पहले सुना दीजिए योगी आदित्यनाथ को। हम लोकतंत्र में बैलेट पर विश्वास करते हैं, बुलेट पे नहीं। इस प्रकार की कोई भी घटना अस्वीकार्य है। हमारे मध्य वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती है। कि मंच से भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हर वर्ग की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। हम वोट बैंक के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं को कुचलने का भी कुत्सित प्रयास कतई न करें।
वारिस पठान, ये शायद आपके लिए था, सुना आपने? अब सुनिए जी बोलिए। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर योगी का आप पहले का भी स्टेटमेंट बताओगे तो उन्होंने क्या था कि उत्तर प्रदेश में साफ सुरक्षित है, क्राइम रेट खत्म हो चुका है। तो ये कौन थे दरिंदे जो आ गए गन लेके, तमंचे लेके, बंदूक लेके, दिन दहाड़े हमला करने के लीडर के ऊपर? कौन थे वो लोग? अगर सब सुरक्षित है तो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश का सुरक्षित नहीं है अमन भाई, तो आप और मेरी क्या सुरक्षा है? अरे हम तो दिल खोल के निकल पड़ते हैं, रास्ते में निकल पड़े खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ है जाना ऊपर वाला जाने, वो पढ़ के हम चले गए तो कुछ नहीं। Z+ सिक्योरिटी ले लीजिए। अमित शाह कह रहे हैं चिंता है भाई साहब ने, तो हमने जो मांग किया वो तो करिए, पहले यूएपी तो लगाइए इन दरिंदों पे। एक मैच होता है अमन भाई, फेसबुक के ऊपर एक आदमी कमेंट कर देता है उस मैच पे, उस पे यूएपी लग जाता है, एनएसए लग जाता है, लेकिन यहाँ एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर इरादतन हत्या गोली चलाती है, उसके ऊपर यूएपीए नहीं लगता तो कब गंभीरता से लेंगे? और मुझे ताज्जुब और अफसोस नहीं होगा कि कुछ दिन बाद ये दरिंदे बेल पे आ जाएंगे और आपके साथ वाले भाजपा के नेता फूल हार की माला लेके चले जाएंगे, मिठाई का डब्बा लेके चले जाएंगे, उनको खिलाएंगे और उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा कि आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हो। बीजेपी कब ये नफरत खत्म होगी है अमन भाई? नफरत खत्म करो देश से। हम ये बुलेट का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता बैलेट से देगी, इस नफरत का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता मोहब्बत से देगी और हमको मोहब्बत से नवाज